27 फरवरी को देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इन सीटों के लिए 15 फरवरी तक नामांकन किए जा सकते हैं। 20 फरवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। राज्यसभा का चुनाव लोकसभा की तरह नहीं होता। आम लोग इसमें शामिल नहीं होते। ये दूसरे चुनावों से अलग होता है। राज्यसभा चुनाव वाले राज्यों में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ भी है। आइए जरा जान लेते हैं कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है और कैसे ये दूसरे चुनावों से अलग होता है। राज्यसभा उच्च सदन है और उच्च सदन के जो सदस्य होते हैं वो आम लोगों की यानी आम जनता की तरह से नहीं चुने जाते। राज्यसभा के चुनाव में आम जनता हिस्सा नहीं लेती है, बल्कि जनता के चुने हुए विधायक इसमें हिस्सा लेते हैं। इसलिए इसके चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की श्रेणी में भी रखा जाता है। भारत में संसद के 2 हिस्से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदन से कोई विधेयक पास होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून का रूप लेता है और पूरे देश में उसे लागू किया जाता है। व्यवस्था ऐसी है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हर दूसरे साल पूरा होता है। इनकी जगह पर नया चुनाव होता है। वैसे अगर राज्यसभा का कोई सदस्य इस्तीफा दे दे या किसी की मृत्यु हो जाए या किसी के कारण उसका सदस्य अयोग्य घोषित हो जाए तो उसकी जगह पर उपचुनाव भी होता है। जिस सीट के लिए बीच में चुनाव होता है उस पर चुना गया सांसद पूरे 6 साल के लिए कार्यकाल को पूरा करता है। तो उसकी जगह जो उपचुनाव होता है जिस सीट के लिए भी हुआ होगा, अगर बीच में चुनाव हुआ है तो उस पर जो सांसद चुना जाएगा वो पूरे 6 साल के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि उतने समय के लिए ही सांसद रहता है जितने समय का पहले के सदस्य का कार्यकाल बचा हुआ है। अधिकतम 250 सदस्यों का यह सदन होता है, लेकिन फिलहाल 245 इसकी संख्या है। अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 तय की गई है। इनमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से चुनकर आते हैं। 12 सांसदों को राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर मनोनीत करता है। ये देश के प्रतिष्ठित लोग होते हैं। फिलहाल राज्यसभा में इस वक्त जो सदस्यों की संख्या है वो 245 की है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 साल तय की गई। वहीं लोकसभा सदस्यों के लिए यह सीमा 25 साल की है। राज्यसभा की जिन सीटों के लिए कार्यकाल पूरा होता जाता है, चुनाव आयोग उनके लिए नए चुनाव की घोषणा करता जाता है। इस चुनाव में राज्यों की विधानसभा के चुने हुए विधायक ही हिस्सा लेते हैं। देश के 5 राज्यों में विधान परिषद भी है जो राज्यसभा की तर्ज पर ही काम करती है और इनके सदस्य भी राज्यसभा के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा में किस राज्य से कितने सांसद होंगे ये उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से तय होता है। इसलिए हमने शुरुआत में कहा था कि ये चुनाव बिल्कुल अलग होता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के चुने हुए विधायक करते हैं जिस राज्य में वो उम्मीदवार है। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव से काफी अलग है, क्योंकि इस सदन के लिए मतदान सीधे जनता नहीं करती, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। चूंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, तो राज्यसभा चुनाव के नतीजों के लिए एक फॉर्मूला भी तय किया गया है। जिस राज्य की राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं उस राज्य के विधायक इसमें वोट डालते हैं। इन चुनाव में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह वोट नहीं पड़ते। यहां विधायकों की वरीयता के आधार पर वोटिंग होती है, यानी वरीयता के आधार पर वो वोट डालते हैं। विधायकों को चुनाव आयोग की ओर से एक विशेष पेन दी जाती है। उसी पेन से उम्मीदवारों के आगे वोटर का नंबर लिखने होते हैं। 1 नंबर उसे सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे डालना होता है। ऐसे दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार के आगे 2 लिखना होता है। यानी जैसा कि हमने कहा कि वरीयता के आधार पर, प्रायोरिटीज के आधार पर यहां पर चुनाव होता है। इसी तरह विधायक चाहें तो सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम दे सकते हैं। अगर आयोग द्वारा दी गई विशेष पेन का इस्तेमाल नहीं होता तो ये वोट अमान्य हो जाता है। इसके बाद विधानसभा के विधायकों की संख्या और राज्यसभा के लिए खाली सीटों के आधार पर जीत के लिए आवश्यक वोट तय होते हैं। जो उम्मीदवार उस आवश्यक संख्या में अधिक वोट पाता है वो विजयी हो जाता है और वो सदन में बैठता है राज्यसभा सांसद के रूप में। तो आने वाले 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होना है। अमर उजाला लगातार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आपको पहुंचाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।